अगली खबर की ओर जो हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में हो रही भारी बर्फबारी ने थोड़ी परेशानी और बढ़ा दी है। बर्फबारी के कारण जम्मू कश्मीर से हिमाचल तक कई रास्ते बंद हो गए हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अगले 5 दिन हिमाचल प्रदेश में जोरदार बर्फबारी और बारिश की आशंका है। साथ ही राजस्थान में भी पारा 0 डिग्री तक पहुंच गया और कई इलाकों में बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। लगातार हो रही बर्फबारी से दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इधर तमिलनाडु के तटीय इलाकों से चक्रवाती तूफान के टकराने की संभावना है। रेस्क्यू टीम को भी तैनात कर दिया गया है और लोगों को समंदर से दूर रहने की सलाह दी गई है। तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता रमेश पुरोहित फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रमेश जी, एक तरफ तो चक्रवाती तूफान साउथ इंडिया की तरफ बढ़ता जा रहा है और दूसरी ओर अगर हम बात करें उत्तर की तरफ तो वहां पर भारी बर्फबारी ने देश के सामने दो मुसीबतें खड़ी कर दी है, क्योंकि कोरोना तो एक बहुत बड़ी मुसीबत बन के पहले ही खड़ा है। क्या कहेंगे रमेश जी? सही कह रहे हो उमंग के जो हिंदुस्तान की अगर स्थिति देखें तो साउथ और नॉर्थ में भी एक पश्चिमी विक्षोभ है जो ऊपर कश्मीर के ऊपर से निकल रहा है। और खास करके अगर मैं बात करूं तो पिछले 2-3 दिन से मौसम विभाग ने ये बात कही थी कि हिंदुस्तान के ऊपर से जो एक पश्चिमी विक्षोभ का एक जो है चक्र तंत्र जो मौसमी तंत्र है वो बन रहा है, वो अफगानिस्तान से होता हुआ पाकिस्तान और कश्मीर और जो हिमालय के जो इलाके हैं उसके ऊपर से गुजरा। तो निश्चित रूप से अभी जो बर्फबारी जो देखने को मिल रही है खास करके हिमालय क्षेत्रों में, तो वो उसी का ही असर। दूसरा कि साउथ से जो है जो दक्षिण पश्चिमी मानसून की जो स्थिति हम कई बार बात करते हैं उसका भी असर वहां दिखाई दे रहा है। तो दोनों तरफ से अगर देखा जाए तो एक तरफ जो है समुद्री इलाकों में चक्रवाती तूफान की जो आशंका और ऊपर जो है उत्तर के क्षेत्र में जो पश्चिमी विक्षोभ से जो एक मौसम तंत्र बना है, निश्चित रूप से वह सर्दी को जो है अमूमन देखा जाता है कि नवंबर के लास्ट वीक तक या दिसंबर के फर्स्ट वीक तक है इस तरह की सर्दी पड़ती है। लेकिन यह जो सर्दी का जो असर है वो थोड़ा सा पहले दिखाई दे रहा है, क्योंकि मौसमी लगातार जो है बदलाव होते रहते हैं आसमान में, तो वो जो एक तंत्र बनता है मौसम तंत्र का उसका असर दिखता है। और कश्मीर और खास करके जो हिमालय क्षेत्रों में जो अभी जो सर्दी का असर दिखाई दे रहा है वह मौसम विभाग के अनुसार एक असामान्य सा है, थोड़ा सा जल्दी का है, लेकिन उसका जो असर है तराई वाले जो इलाके हैं खास करके दिल्ली के बाद का जो मैदानी इलाका है जिसमें के राजस्थान हो, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो और गुजरात हो, ये जो तराई वाले जो मैदानी इलाके कहा जाता है, तो सर्दी का असर जब जो कश्मीर या उत्तरी हिमालय क्षेत्र पर ज्यादा उसका प्रभाव दिखता है तो इसका असर धीरे धीरे इन क्षेत्रों में भी दिखाई देता है। और राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में भी जो उत्तर पश्चिमी जो जिले हैं खास करके आपके बीकानेर, जैसलमेर और चूरू और नागौर इलाके, उसमें अभी इन दिनों में जो है सर्दी का असर काफी दिखाई दे रहा है। सामान्य से बहुत कम जो है स्तर पर तापमान पहुंच चुका है। और मौसम विभाग की अगर हम बात करें तो अगले 2-3 दिन तक इस तरह का जो असर है वो दिखाई देगा। खास करके इस दौर में या तो आसमान में जो हल्के बादल और बादलों के साथ में बूंदाबांदी भी हो सकती है, तो इससे जो आने वाले दिनों में ठंड का जो असर है वो और ज्यादा महसूस होगा। लेकिन जी बिल्कुल रमेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जिस प्रकार से पहाड़ों में और खास तौर पर अगर हम कहें कि हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में जिस तरह से भारी बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है, और साथ ही साथ अगर हम नीचे साउथ की तरफ अगर हम रुख करें तो वहां पर भी चक्रवाती तूफान की आशंका है। तो आने वाले कुछ दिन भारत की दृष्टि से और भारत के लोगों की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। फिलहाल इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।